पिक्चर चालू करो बे। उम्मीद की जाए आप दोनों, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इस मामले को गंभीरता से लेकर इस पर चर्चा करेंगे, इस पर वो सवाल उठाएंगे जो सवाल उठने चाहिए, ना कि सिर्फ सदन के भीतर नारेबाजी और हंगामा होगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने उंगली किया ना, अभी बताता है। देखिए, सदन की चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से तो नहीं भाग सकती, फिर सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? सदन को नहीं चला सकती, देश को नहीं चला सकती, महिलाओं का सम्मान नहीं बचा सकती, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकती, महंगाई कम नहीं कर सकती, पर्चा लीक नहीं रुकवा सकती, एयरपोर्ट गिर रहे, दनादन गिरते चले जा रहे हैं, करप्शन नहीं रोक पा रही है, तो फिर भारत सरकार है किस लिए? मैं ये पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या है जब आप पार्लियामेंट भी नहीं चला पा रहे हो? सोचिए आप, और लंबी लंबी बातें कर रहे हो आप तो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सीधा सवाल आपसे बनता है कि आपने अभी एक बात कही कि भाई भारतीय जनता पार्टी को तो इस बात का होना चाहिए ना, जैसे कि जिस तरह से एयरपोर्ट आपने देखा जबलपुर का गिरा, राजकोट का गिरा, दिल्ली का गिरा, भाई इस देश के अंदर में इसके पहले कोई एक घटना बता दी इस तरह से लगातार यहाँ पे बारिश हुई हो और एयरपोर्ट ढहने लगे हो, उनकी छतें गिरने लगी हो। परशुराम के मंदिर में भी देखो पानी भर गया। बेशर्मो शर्म करो। उससे अयोध्या भी देखो किस तरह से धंसने लगी। भाई इन्होंने ही काम कराया है ना। इसी तरह बनारस में देखने को मिला पानी किस तरह 2009 में तो आपकी सरकार थी। अब दिल्ली के जो एनडीएमसी जिसके अंदर में आती है वहां अरे मैं अपनी बात कर लूं, देखिए हम किसी के बीच में नहीं बोले। सरीन जी, अगर आप डिबेट करा पा रही तो कराइए, बीजेपी के बीच में कोई नहीं बोला। अगर डिबेट को आप बर्बाद करना है तो आप करवा दीजिए। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर भी, बर्बाद हो जाएगी डिबेट, फिर आपका क्या तो मिलेगा? जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी बनती है ना। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। या सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है सदन के भीतर? अरे विपक्ष की जिम्मेदारी है ना, विपक्ष की जिम्मेदारी है ना कि हम सरकार से कहते हैं सरकार कान में तेल डाल के सोए हो, उठो, देश का युवक परेशान है, पेपर लीक हो गया है, और पेपर जो लीक करने वाले लोग कहां हैं बताइए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में जब यहाँ पुलिस भर्ती घोटाला हुआ था, पुलिस भर्ती का पर्चा लीक हुआ था, वो कहां चला गया? सुना विदेश भाग गया। तो हम तो पूछ रहे हैं कि भाई लगातार इस देश के अंदर 5 सालों में 65 पर्चे लीक हो गए। कहना क्या चाहते हो? वाह मोदी जी, वाह वाह। जिसमें 40 पर्चे वो हैं, जो 40 पर्चे जिसमें यहाँ पे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हैं, जहाँ भर्ती के पर्चे जिसको बोलते हैं, 25 वो है जो जनरल पर्चे होते हैं, एग्जाम के होते हैं। तो लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं। अगर हम आवाज सरकार को जगाते हैं, सरकार के नहीं कानून का पालन नहीं कर रहे आप, नहीं बहुत शर्म की बात है, आप बेल में आ गए। अरे क्या शर्म की बात है बेल में आ गए? भाई हम अधिकार मांग रहे हैं, आप अधिकार दे दो, उसमें शर्म की क्या बात है कि आप बेल में आ गए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेल में आएंगे ना भाई, आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो हमें आप तक जाना पड़ेगा ना। अगर श्रीन जी आप मेरी बात नहीं सुनोगे तो हमें तो आपके हाथ को आपको हमें बोलना पड़ेगा ना, श्रीन जी देखिए मैं कुछ जनता के मुद्दे की बात कर रहा हूं। इसमें कहां कलंक की बात आ गई, कहां शर्म की बात आ गई? लवणे न भोजन। शाबाश बेटा।